उस मध्य नजर रखते हुए इन बातों को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, इन लोगों को हिंदू कैटेगरी के नीचे रखा गया, पर इनको हिंदू नहीं बनाया गया, क्योंकि हिंदू तो बना ही नहीं सकते, हिंदू तो कुछ है ही नहीं। बहुत से लोग मेरा वीडियो देख करके फिर अपने अपने फेसबुक लाइव करते हैं, यूट्यूब में धमकियां डालते हैं, अरे कौन है निशांत वर्मा, इसको ढूंढो, ये साला हिंदुओं के खिलाफ बोलता है। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता, तुम कुछ होने तो चाहिए जो मैं तुम्हारे खिलाफ बोलूंगा। जब हिंदू कुछ होगा तो मैं खिलाफ बोलूंगा। हिंदू तो एक शब्द है, उस शब्दावली को लेकर के तुम ढोल पीटते रहो। लेकिन हिंदू नाम की कोई भी ना तो धार्मिक लाइनअप है, ना संविधान में रिकॉग्नाइज्ड है, ना सुप्रीम कोर्ट में रिकॉग्नाइज्ड है। आपके प्रिय मोदी जी भी लगे पड़े थे, हिंदू धर्म नहीं है, वे ऑफ लाइफ है। अरे वे ऑफ लाइफ मतलब कुछ भी नहीं है, वो कोई धर्म नहीं है। और जब कोई धर्म नहीं है तो फिर उसके जो लोग गिनती में आते हैं वो कौन है, इन्हें समझना जरूरी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यही गिनती होती है। इनका अगर आप टोटल भी कर लेंगे तो इस देश में 35% से ज्यादा नहीं होगा, 35% से ज्यादा नहीं होगा। आपको मिलेंगे 50% से ज्यादा SC ST और ये सारे टाइप के कैटेगरीज में जो डाले हुए लोग हैं, जो कि हिंदू नहीं है। संविधान पढ़िए दोबारा जो मैं कह रहा हूं उसके बारे में। और फिर आपके पास सिख हैं, जैन हैं, इतनी भारी तादाद में मुसलमान हैं, ये धार्मिक ग्रुप है। तो अगर यही टोटल लगा लेंगे तो 70% तो यही टोटल हो गया जो हिंदू नहीं है। और अगर 70% जिस देश में हिंदू नहीं है, तो जो बचा कुचा मेरे जैसा, जो हमारे बाप दादाओं ने हमको बोला बेटा तुम हिंदू हो, माय पापा टोल्ड मी बेटा तुम हिंदू हो, हमने मान लिया हाँ जी हम हिंदू हैं। आज हमारे बाल सफेद हो गए, हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि ना मेरा संविधान कहता है हिंदू क्या है, ना सुप्रीम कोर्ट कहता है हिंदू क्या है। और जो भी कहता है वो लोग, तो वो तो ये कहते हैं कि हिंदू तो कुछ है नहीं। लेकिन साहब राम के नाम से लेके, कृष्ण के नाम से लेकर के, और जाने क्या क्या राजपूतों और ब्राह्मणों के नाम से लेकर, मैं हिंदू हिंदू व्हाट, हिंदू क्या? अरे खोपड़ी में है कुछ? ये सारे भेड़ चाल चलने वाले हो गए इस देश के अंदर। ये राजनीतिक लोग आपको भेड़ चाल चलाते हैं क्योंकि आप हैं बेवकूफ, आप में है नहीं समझ। ऐसा तो कोई बोलता नहीं है आपको, मैं बोलता हूं, आप हैं एक नंबर के बेवकूफ। आपको किसी ने बोल दिया, जैसे मुझे मेरे बचपन में मेरे बाप ने बोला तुम हिंदू हो, मैं बच्चा था मैंने मान लिया। मैं बड़ा हुआ, अब मैं अपने बाप से पूछता हूं, जब भी मिलता हूं मैं पूछता हूं हिंदू कौन? राम हूं। सारा दिन तो हमारे नौकर है रामू। अरे मेरा भगवान होता तो घर में रामू रामू बोलते क्या? कितनों के घर में रामू है, कितनों के दुकान वाले रामू हैं। ये रामू चाय ला तो, ये रामू पान ले आ तो, ये सिगरेट ला तो, रामू आज तुमने झाड़ू ठीक से नहीं लगाई, रामू खाना ठीक से नहीं बनाते हो, रामू ओ फक। रामू उसका पूरा नाम होगा रामचंद्र, राम भाई, राम कुमार, उसको तुम क्या बोलते हो? रामू। कमाल है। और फिर आप ये जगत गुरु परमहंस क्या ऐसे चूतिए पैदा हो जाते हैं जो कहते हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र चाहता हूं। फिर तुम हिंदू राष्ट्र चाहते हो तो तुम्हारी चाहत पे कोई रोक नहीं है, चाहत पे कोई रोक नहीं हो सकती। आज हम आप में से भी कोई कह सकता है मेरी चाहत तो ऐश्वर्या राय है, पर वो तो अभिषेक बच्चन से ब्याह गई, तुम्हारी चाहत से तुम क्या कर लेते? कुछ नहीं। ये उदाहरण है। तो चाहत तुम्हारी कुछ भी हो सकती है, लेकिन इन गधे, उल्लू के पट्टे, नालायक, देशद्रोही, लोकद्रोही, ये जगत गुरु भगत गुरु चूतिए नंद जितने घूम रहे हैं ना, ये सिर्फ फेमस होना चाहते हैं। और ये फेमस होने के लिए क्या करेंगे? एक तारीख चुनेंगे, उस तारीख की कोई इंपॉर्टेंस होगी तो उसके लिए वो तारीख चुनेंगे। लेकिन ये जगत गुरु परमहंस चूतियानंद, जो भी नाम है इसका, जो कल समाधि लेने वाला है और मई के महीने में ये चिता समाधि ले रहा था, अभी ये जल समाधि के नाटक कर रहा है, हो सके तो इसको मेरा एक मैसेज पहुंचा देना कि घोषणी के अगर तू कल नहीं मरा ना तो 3 अक्टूबर मेरी,
साले हम इन भारतीय आकर के तेरे को इतना पेलेंगे ना कि पुलिस भी नहीं बचा पाएगी, तेरी गांड तोड़ देंगे साले, इतना मारेंगे तेरे को। हमारे वो चूतिया गोदी मीडिया वो लगी पड़ी, वो छाप रही है, दिखा रही है, अरे खोपड़ी में कुछ है। साले 2 कौड़ी के लोग, ये जगत गुरु फगत गुरु टाइप के 2 कौड़ी के। अच्छा, किस बात के जगत गुरु, किस बात के संत? तो तुम्हारा तो धर्म ही नहीं है कानून के हिसाब से। ये मोदी मरा रहा है 7 साल से बैठा हुआ यहां पे, जो तुम्हारे को हिंदू को तो धर्म ही नहीं बना सका आज तक। ये बड़े बड़े वो 3 तलाक का कानून ले आऊंगा, 370 हटा दूंगा, जीएसटी कर दूंगा, बम गिरा दूंगा, चूतिया बना दूंगा, तुम्हारे पैसे खा जाऊंगा, नौटंकी कर लूंगा। अबे लोड़ू मोदी, ये बता, तू तो बहुत बड़ा हिंदू हृदय सम्राट बना घूमता है। तुझे बता दे, 7 साल से तू अपनी मरा रहा था, जो तूने ऑर्डिनेंस पास नहीं किया कि हिंदू एक धर्म भी है। नहीं। हर्षदीप वर्ग लिखते हैं, सर आप तो सिक्योरिटी रखो, यू हैव गट्स। हर्षदीप भाई, अगर गट्स है तो सिक्योरिटी किसको चाहिए? कोई मेरा क्या उखाड़ देगा, क्या उखाड़ देगा? ज्यादा से ज्यादा ठा कर देगा, इतना ही। हो, कौन डरता है यार इन चूतियों से? कौन डरता है? 10 साल से मैं इनकी गांड मार रहा हूं, आज तक किसी ने उंगली लगाई? हिम्मत नहीं है। खैर, दैट्स नॉट द टॉपिक। सो टॉपिक इज, तो मोदी जी 7 साल से आप ये जो अपना हिंदू को धर्म नहीं बना पाए, तो इन चूतियों को जरा समझा तो दो अपने पट्ठों को कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। तो जो कोई धर्म नहीं है तो तुम जगत गुरु नहीं हो सकते, तुम हिंदू धर्म के संत नहीं हो सकते, तुम हिंदू धर्म के कोई लीडर नहीं हो सकते, तुम हिंदू धर्म के कुछ नहीं हो सकते, क्योंकि हिंदू धर्म ही नहीं है। और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने मुठ मारने वाले चूतिए बैठे हैं ना, इनको मैं बता दूं, तुम ये जो ठेकेदारी लिए घूमते हो ना, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू आर्मी, हिंदू सेना, लोड़ा लसन, हैं, अबे तुम एक बात समझ लो छोटी सी, ये ना हम छोटी बात समझो बेवकूफों ना, तुम किसी धर्म के ठेकेदार हो ही नहीं सकते। ये आरएसएस वाले अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार, पर भूतनी के धर्म है ही नहीं हिंदू, तो फिर ठेकेदार किस बात के? चलो हम ये मानते हैं कि बहुत से लोग होते हैं जो अपनी ठेकेदारी करने निकल जाते हैं, सोचते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर बन जाएंगे तो 4 रुपया दलाली करके कमा लेंगे धर्म की। ठीक है, पर धर्म तो होना चाहिए। क्यों? मोहन भागवत, सही बोल रहा हूं ना? मोहन भागवत, इस सवाल से भागमत। ये बता कि जब हिंदू धर्म ही नहीं है तो भोसड़ी वालों तुम दलाली किसकी करते हो? राम मंदिर बनाएंगे, बहुत सही, राम मंदिर बनाएंगे। अब 10 अवतार थे विष्णु के, बाकियों के मंदिर कब बनाओगे? पहला अवतार जो विष्णु जी का था कथाओं के हिसाब से, वो मछली अवतार था, फिश। और हमारा देश ऐसा मस्त चटकारे मार के मच्छी खाता है विष्णु जी के अवतार को, और ये राम का बीन बजा के घूमते। वो परशुराम भी तो उन्हीं के अवतार थे विष्णु जी के, जिनने पता नहीं कितनी बार धरती से पता नहीं किस कास्ट के लोगों को खत्म कर दिया। ये साले आपस में हिंदू हिंदू लड़ते थे। ये किताबें सिखाती है आपको, भाई सिखाएं, मेरे बाप का क्या जाता है, मेरे को तो इतना पता है। जगत गुरु परमहंस वॉट एवर लोड़ू यू आर, कल तू नहीं मरा ना, अगर जल समाधि ले, ऊपर टंग नीचे जा, गांड मरा, अगर तू नहीं मरा ना, तो तेरी ये जो फैजाबाद है ना, अयोध्या नहीं, फैजाबाद आकर के इतना ठोकूंगा ना तेरे को साले, ये जितना तूने ये लीपा पोती किया ना फेयर एंड लवली लगा करके, सब गांड में घुसड़ दूंगा तेरे को। पता है, ये जब मैं एनसीसी में था, नेशनल कैडेट कोर में, कॉलेज टाइम में, तो हम लोग एक मस्ती करते थे, और यही मस्ती इन चूतियों के साथ करनी चाहिए। ये सब साले सो गए हो ना रात में, तो इनकी झांट में कोलगेट लगा देना चाहिए। सुबह जब सूख जाएगा ना, तो ऐसा दौड़ेंगे ना कि राम याद आ जाएगा इनको, और सरयू याद आ जाएगी। जब वो सूख गया होगा साला निकलेगा नहीं, ना उखाड़ पाओगे ना निकाल पाओगे। इन सालों की ये हालत करनी चाहिए। पूरे देश को चूतिया बनाने निकलते हैं। और है हमारे आप जैसे, मतलब हर एक तो नहीं, लेकिन कुछ
वो इन बेवकूफ़ों की बातों में आ जाते हैं। तो खैर, हिंदू राष्ट्र तो बनने से रहा। माई कंट्री, लवली कंट्री इज इंडिया, ऑल्सो नोन एज भारत। और तेरे से अगर हो सके ना, वो जगत गुरु चूतिए, तो लिंडू राष्ट्र है, लिंडू।